हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी आप सब सुनेंगे, आज की जो स्टोरी मैं आप सबके बीच एक्सप्लेन करूंगा, यह सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है। दोस्तों, आप सब इस स्टोरी को अगर एंड तक सुनते हैं तो सच में आप सभी भी रात को ऐसे हादसे से बच सकते हैं। दोस्तों, आखिर ये स्टोरी में ऐसा क्या है और इस स्टोरी में आगे ऐसा क्या होने वाला है जो आपके रोंगटे को, आपकी रूह को कँपा सकता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी विनय की है। दोस्तों, विनय एक 25 वर्षीय जॉबलेस इंसान है। दोस्तों, वो अपनी जॉब को लेके दर दर भटक रहा था। दोस्तों, वह किस्मत का मारा कभी यहाँ इंटरव्यू देना, कभी वहाँ इंटरव्यू देना। दोस्तों, उसकी किस्मत मानो नर्क जैसी हो गई थी। दोस्तों, आप सभी माइंड कर सकते हैं, अगर हम जॉब नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा। दोस्तों, इसी टेंशन में, इसी डिप्रेशन को झेलते हुए विनय अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, विनय इंटरव्यू देने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर गया हुआ था। दोस्तों, इंटरव्यू देते हुए विनय को उस दिन काफ़ी देर हो गई थी और विनय जल्दी से दौड़ते हुए स्टेशन पर जाता है, पर किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। अब विनय इधर उधर देख रहा था, अगली ट्रेन आने का वेट कर रहा था, उसी स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा था। और दोस्तों, उसी स्टेशन पे विनय के साथ कुछ बड़ा हादसा होने वाला था। विनय की किस्मत वहाँ से बदलने वाली थी। दोस्तों, विनय उसी स्टेशन पर बैठकर अपने सिर को नीचे किए अपने उदास मन से ट्रेन का वेट कर रहा था। रात के करीब 12 सवा 12 हो चुके थे। दोस्तों, स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, या यूँ कहूँ उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय विनय के। दोस्तों, तभी अचानक से विनय के पास एक बूढ़ा आदमी हाथ में चाय लिए आता है और विनय से कुछ ऐसी बातें बोलता है, विनय से कुछ ऐसी बातें करता है जो बातें सुनने के बाद विनय को तो हंसी आ गई। और दोस्तों, विनय की यह सबसे बड़ी गलती थी। विनय को उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान देना चाहिए था और सीरियस होकर उस बात को सुनना चाहिए था। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज़ में विनय से बोलता है कि बाबू, इस स्टेशन पर रात को 12 से 1 बजे के बीच में एक ट्रेन आती है जो प्लेटफार्म नंबर 13 पर आती है। बेटा, कुछ भी हो जाए तुम उस ट्रेन पे सफ़र मत करना। तभी हंसते हुए विनय उस आदमी से पूछता है, उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, बाबा, ऐसा क्या बात है जो हम उस ट्रेन पर नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, तभी कांपती हुई आवाज़ में वह बूढ़ा आदमी विनय से बोलता है, बेटा, उस ट्रेन में आदमी नहीं, यादें सफ़र करती है। दोस्तों, यह बात बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चल दिया। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 13 था ही नहीं। दोस्तों, अब विनय इस बात को इग्नोर कर देता है और उसी जगह पर दोबारा बैठ जाता है। दोस्तों, तभी विनय को स्टेशन के बगल में उसे प्लेटफार्म नंबर 13 दिखाई दिया। दोस्तों, विनय को उस बूढ़े आदमी की, उस बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आ गई। उसे इस बात में इंटरेस्ट आ गया और वह बिना सोचे समझे उस प्लेटफार्म नंबर 13 की ओर चल दिया। दोस्तों, दौड़कर वह प्लेटफार्म नंबर 13 पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी दोस्तों, कुछ ही पलों बाद वहाँ पे एक ट्रेन आती है। दोस्तों, वह अंधेरे को चीरते हुए, दोस्तों, वह ट्रेन काली नज़र आ रही थी। दोस्तों, रात के उस वक्त 1:15 हो रहे थे। वह काली ट्रेन धीरे धीरे आकर उस प्लेटफार्म नंबर 13 पर रुक जाती है। दोस्तों,
दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। विनय बिना सोचे समझे उस ट्रेन में बैठ जाता है। दोस्तों, दरवाज़ा अपने से बंद हो जाता है और वह ट्रेन चलने लगती है। दोस्तों, विनय बहुत खुश था। विनय को अब जल्दी घर पहुंचना था। दोस्तों, एक अजीब बात थी, उस ट्रेन का कोई नंबर नहीं था। दोस्तों, नंबर की जगह पर बस वापसी लिखा था। दोस्तों, विनय उस ट्रेन पे चढ़ जाता है। विनय उस ट्रेन से सफ़र करने लगता है। अंदर जाने के बाद विनय को अजीब लगा। दोस्तों, सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। सभी लोग शांत, बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए थे। विनय को ऐसा लगा, छोड़ो यार, ये कोई स्पेशल ट्रेन होगी। यह सोचकर, यह मानकर विनय सफ़र को जारी रखता है। दोस्तों, विनय को बार बार वह स्टेशन दिखाई दे रहा था जिस स्टेशन से विनय बैठा था। दोस्तों, यह बात विनय को तो बहुत ही अजीब लगी। दोस्तों, तभी विनय के सामने बैठी एक छोटी सी बच्ची अपने सर को नीचे किए विनय से बोलती है, भैया, अगला स्टेशन आपका है। दोस्तों, उसके बाद विनय उस लड़की को जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा स्टेशन इतना जल्दी नहीं आ सकता। मुझे तो शहर जाना है। दोस्तों, तभी वह लड़की जो बात विनय से बोलती है, विनय के तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, विनय से वह लड़की बोलती है, सभी को वहीं जाना था, पर कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, अब विनय के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा डर धीरे धीरे पैदा हो रहा था। दोस्तों, उसके बाद वह लड़की अपने सर को ऊपर करती है। दोस्तों, उसका चेहरा देखते ही विनय चिल्लाने लगा। दोस्तों, उस लड़की की आंखें गायब थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। दोस्तों, उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे दिखाई दे रहे थे जो दिखने में बहुत ही भयानक था। दोस्तों, तभी अचानक उस ट्रेन की सभी लाइटें ऑफ और ऑन होने लगी। दोस्तों, तभी एक लाल रंग की रोशनी अचानक से बहुत तेज दिखाई पड़ती है उस ट्रेन के अंदर। दोस्तों, उस लाल रोशनी के बाद विनय को हर सीट पर दोस्तों कोई न कोई बैठा दिखाई देने लगा। सभी के सर नीचे झुके हुए थे। कोई हिल डुल नहीं रहा था, बस उस सीट पर बैठा हुआ था। दोस्तों, यह नज़ारा कहीं न कहीं एक तरह से डरावना था। विनय उस ट्रेन में सभी को देख रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन में उस आदमियों के बीच नहीं, बल्कि किसी मुर्दों के बीच बैठा हुआ है। दोस्तों, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वह पसीने से भीग गया।